बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी छठी धरी तलवार। यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो कभी न कभी आपने इस पंक्ति को अवश्य सुना होगा। यह पंक्ति महोबा के आल्हा और उदल नाम के वीरों को समर्पित है। आल्हा और उदल का नाम लेने से ही वीरता की अनुभूति होती है। इन दो वीरों की कहानी और भी ज्यादा वीरतापूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास और संस्कृति और मैं चमन मिश्रा आज आपके सामने आल्हा और उदल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जाड़े के दिनों में बुंदेलखंड की शामें अलाव के पास बैठकर आल्हा सुनते हुए गुजरती हैं। गर्मियों के दिनों में बुंदेलखंड की दोपहरें पेड़ों के नीचे बैठकर आल्हा सुनते हुए गुजरती हैं। बुंदेलखंड बिना आल्हा के अधूरा है और आल्हा बिना बुंदेलखंड के कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इसी बुंदेलखंड में तो आल्हा ने जन्म लिया था। आज 21वीं सदी में जब पूरे देश के साथ बुंदेलखंड भी तरक्की के पथ पर अग्रसर है, उस वक्त भी बुंदेलखंड ने अपनी धरोहर को संभाल कर रखा है। आल्हा के किस्से, आल्हा के लोकगीत, आल्हा की किस्सा गोई आज बुंदेलखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में फैलने लगी है। कहानी 11वीं सदी की है। कलिंजर और महोबा पर उस वक्त चंदेल वंशी राजा परमाल शासन कर रहे थे। महोबा को आप सभी जानते ही हैं, जबकि कलिंजर का किला आज भी उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित है और यह दोनों क्षेत्र आज भी बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। राजा परमाल के सेनापति थे दसराज। इन्हीं दसराज के घर वर्ष 1140 के आसपास दो लड़कों ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया आल्हा और उदल। राजा परमाल अपने सेनापति दसराज की वीरता के कायल थे। जब उन्हें पता चला कि दसराज के दो बेटे हुए हैं तो राजा परमाल ने इन दोनों लड़कों का पूरा ध्यान रखा। दोनों लड़कों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से तलवारबाजी सिखाई गई, घुड़सवारी सिखाई गई, कुश्ती के दांवपेच सिखाए गए। दोनों लड़के देखते देखते योद्धा बन चुके थे, ऐसे योद्धा जिन्हें हराना करीब करीब नामुमकिन था। पूरे बुंदेलखंड में देखते देखते दोनों भाइयों की तलवारों की गूंज सुनाई देने लगी थी। अपने अपने घोड़े पर सवार होकर दोनों भाई जब निकलते तो वीरता उनके सामने शर्मा जाती थी। पूरे बुंदेलखंड में इसके चर्चे थे कि महोबा के वीरों को हराना नामुमकिन है। इतिहास कब कहानी और कहानी कब किंवदंती बन जाती है, पता ही नहीं चलता। आल्हा उदल के आसपास भी ऐसी ही तमाम किंवदंतियां बनती चली गईं। आइए ऐसी ही कुछ कहानियों किंवदंतियों को जानते हैं। कहा जाता है कि आल्हा उदल के दुश्मनों ने एक बार राजा परमाल के कान आल्हा के विरुद्ध भर दिए। राजा परमाल से कहा गया कि दोनों भाई मिलकर आपके राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर क्या था, राजा परमाल ने आल्हा की परीक्षा लेने की सोची। राजा परमाल ने आल्हा को सभा में बुलाया और उनसे कहा कि आल्हा, आपका घोड़ा मुझे बहुत पसंद है, अपना घोड़ा आप मुझे दे दो। राजा की इस बात को सुनकर आल्हा आश्चर्य में पड़कर बोले, महाराज, एक वीर अपना घोड़ा और अपनी तलवार किसी को नहीं देता। राजा को यह सुनने के बाद क्रोध आ गया। राजा ने क्रोधित होकर आल्हा को राज्य छोड़ देने का आदेश सुना दिया। आल्हा ने इस राज्य आदेश को स्वीकार कर लिया और अपने भाई उदल के साथ कन्नौज चले गए। कहते हैं कि यह समाचार दूर तक गया। आल्हा को महोबा से निकाल दिया गया है। समाचार दिल्ली तक पहुंच गया था। वर्ष था 1182 के आसपास का। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान समझ गए थे कि यही मौका है। उन्होंने महोबा पर हमला कर दिया। राजा परमाल जानते थे कि बिना आल्हा उदल के वो चौहान की सेना का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कन्नौज सूचना भिजवाई गई। राजा परमाल ने प्रार्थना की कि महोबा को आल्हा उदल आकर बचा लें। दोनों योद्धा महोबा लौटे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर वज्र बनकर टूटे। पृथ्वीराज चौहान की सेना पूरी तरह से बिखर गई। आलाखंड में इस युद्ध का वर्णन करते हुए गवैया गाते हैं, बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दुई मर जावे, तीसरो खौफ खाए मर जाए। अब आप दोनों वीरों के युद्ध कौशल का और उनके पराक्रम का अनुमान लगा लीजिए। इस भयानक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिली, लेकिन आल्हा ने अपने छोटे भाई उदल को गंवा दिया। उदल इस युद्ध में बलिदान को प्राप्त हुए। जनश्रुति यह भी है कि आल्हा ने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था। कवि जागनिक के आलाखंड के मुताबिक आल्हा उदल ने 52 लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई वो लोग नहीं हारे। कई और भी ऐसी जनश्रुतियां आल्हा उदल को लेकर बुंदेलखंड में चलती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आल्हा अमर थे और वो मां शारदा के भक्त थे। आज भी आल्हा बैरागढ़ के मां शारदा मंदिर में मां की आराधना करने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार सदियों बाद आज भी महोबा के उदल चौक से उदल के सम्मान में लोग घोड़े पर सवार होकर नहीं निकलते। यहाँ पर शादियों के समय में दूल्हे को घोड़े पर बैठाकर नहीं निकाला जाता है। यही थी आल्हा उदल की कहानी। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं।